कंपनी आज जो हमारे रडार पर है वो है जुपिटर वैगन्स। 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। 13,400 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। और आप देखिए तो रेलवे फ्रेट वैगन्स, पैसेंजर कोचेज एंड वैगन कंपोनेंट्स, इन पर कंपनी का फोकस है। ये सब मैन्युफैक्चर करती है। इनफैक्ट अगर स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 6 महीने में कंपनी ने अपने निवेशकों को 100% और एक साल में 250% से ज़्यादा का दमदार रिटर्न दिया है। ऑफकोर्स ये स्पेस बहुत बज़ कर रहा है, इसमें इनकी अच्छी खासी पकड़ है। रेलवे से 4,000 वैगन बनाने के लिए 1,600 करोड़ रुपए का कंपनी को हाल ही में ऑर्डर भी मिला है। इस ऑर्डर पे और आगे किस तरीके की ऑर्डर बुक है, प्लान्स QIP के जो उन्होंने के जरिए 400 करोड़ रुपए जुटाए हैं उसको कैसे करेंगे इस्तेमाल। चलिए स्वागत करते हैं कंपनी के MD विवेक लोहिया का, जो हमसे इस वक्त बातचीत करेंगे। विवेक, गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले जो आपको ऑर्डर मिला सर हाल ही में 4,000 बॉक्सेस वैगन, थोड़ा सा हमें बताएंगे सर ये स्पेसिफिक वैगन्स जो आपको मिले हैं ये क्या मायने रखते हैं आपकी कंपनी के लिए। इसका साइज़ तो हमें पता है बट इसकी डिलीवरी कब तक होगी, किस तरीके की यूनिक कस्टमाइजेशंस इसमें इन्वॉल्व है, इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट आपके लिए क्या मायने रखेगा। गुड आफ्टरनून स्वाति जी एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। ये जो हमें स्पेसिफिक ऑर्डर मिला है 4,000 वैगन के लिए, ये मेनली DFCC, अभी जहां रिसेंटली न्यूज आया है कि DFCC ईस्टर्न DFCC पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, वेस्टर्न DFCC कंप्लीशन के कगार पर है। तो ये जो ऑर्डर है स्पेसिफिकली DFCC में यूज होने वाली वैगन्स हैं। इन्हें हमें मूलतः नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर FY25 में डिलीवर करने हैं रेलवे को। और इससे ये काफी 25 टन एक्सल लोड के वैगन्स हैं और काफी मॉडर्न वैगन्स हैं। ये ऑर्डर आने के बाद आज अगर आप जुपिटर श्योर, आई थिंक कुछ नेटवर्क में यहाँ पर इशू दिख रहा है, बट क्लियरली ये ऑर्डर काफ़ी बड़ा है कंपनी के लिए, जैसा वो बता रहे थे 1,600 करोड़ रुपए का ऑर्डर। हाँ सर, आप बताइए। सो अगर आप देखें तो दोनों आज के दिन हमारे पास 7,000 करोड़ प्लस के ऑर्डर बुक्स हैं। सो आज हमारा जो फोकस है एग्जीक्यूशन पर है। अभी हम करीब साल के 8,000-8,500 वैगन बना रहे हैं। हमारी टारगेट है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम ये करीब 10 से 12,000 वैगन के एग्जीक्यूशन पर हम जा रहे हैं। और इसके लिए हम काफी बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना ही हमारे फाउंड्री पर कर रहे हैं, प्लस हम व्हील जो आज के दिन देश में मेनली जो रेलवे में जो व्हील्स यूज होते हैं वो मेनली इंपोर्ट होते हैं। तो हमारा आइडिया है कि आगे जाकर हम व्हील के लिए भी एक नई फैसिलिटी लगाएंगे। वंडरफुल, तो काफ़ी एक्सपेंशन प्लान्स है, अपॉर्चुनिटी है जैसा आप बता रहे हैं। इस वक्त ऑर्डर बुक आपने कहा कितनी है सर, और बाय द एंड ऑफ द ईयर कितने पे आप क्लोज करेंगे? कौन कौन से नए ऑर्डर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने के लिए और जहां पर आप बिड करने वाले हैं? आज के दिन अगर आप ऑर्डर बुक देखें तो करीब हमारे पास 1,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। उसके अलावा रेलवे ऑलरेडी एक रेलवे की टेंडर 10,000 जो मॉडर्न वैगन्स जो रेलवे चाहती है कि इंडक्ट करे, जिसमें पूरी तरीके से ये नए डिजाइन के वैगन्स होंगे। इसके करीब 10,000 वैगन के टेंडर ऑलरेडी रेलवे ने पब्लिश कर दिया है, जिसकी ओपनिंग फरवरी में है नेक्स्ट ईयर। उसके अलावा जो एक्सपेक्टेशन है कि रेलवे करीब और उन्हें 20,000 एडिशनल वैगन की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो वो अभी जल्दी उसके भी टेंडर्स हम उम्मीद कर रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर का अगर आप देखें तो वहां भी काफी बड़ा आज के दिन हमें डिमांड नजर आ रहा है। सो क्वार्टरली हम जितना प्राइवेट सेक्टर को सप्लाई कर रहे हैं, हमें तो उतना ही ऑर्डर बुक का इजाफा हो रहा है या फर्दर एडिशन हो रहा है। सो आज के दिन हमारा फोकस मेनली एग्जीक्यूशन में है। एब्सोल्युटली, ऑर्डर बिल्कुल आप जिस तरह से बता रहे हैं ऑर्डर बुक तो बहुत रोबस्ट है, अब आपको डिलीवर करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। और आगे भी प्रॉमिसिंग दिख रही है ऑर्डर बुक, जिस तरह से आप कह रहे हैं रेलवे के ऑर्डर। क्या हम कह सकते हैं रेलवे की तरफ से अभी तक का इन द हिस्ट्री ऑफ रेलवेज सबसे ज़्यादा फोकस एंड पुश है इन वैगन डिमांड जो आप बता रहे हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है? तो इस वक्त आपका गवर्नमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है ऑन योर बिजनेस वर्सेस प्राइवेट? और ये क्या आप कंफर्म करेंगे कि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अभी तक ऑर्डर पुश है
in the wagon space? नहीं नहीं, डेफिनेटली आज के दिन अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो रेलवे ओवरऑल वैगन प्लस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पुश है। क्योंकि अगर देश को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उनका जो सपना है कि देश को $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर हमें पर उस पाथ पर ले जाना है, तो उसके लिए रेलवे बहुत अहम भूमिका अदा करेगी। बिकॉज जो आज के दिन जो हमारा फ्रेट कॉस्ट है, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। सो करीब 13% हमारा एवरेज फ्रेट कॉस्ट है, जो हमें करीब करीब 6-7% पर लाना है, और उसमें रेलवे के बिना ये पॉसिबल नहीं है। सो बहुत गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है। और आज के दिन अगर हमारा ऑर्डर बुक आप देखें तो करीब करीब 30 से 40% ऑर्डर जो है वो रेलवे की डायरेक्ट ऑर्डर्स है, और करीब 60% हमारा जो ऑर्डर बुक है वो प्राइवेट सेक्टर से। तो 30-40% रेलवे, ये बढ़ सकता है सर आगे आने वाले समय में, जिस तरह से रेलवे पर फोकस बढ़ा रही है सरकार और आपका एज अ कंपनी? डेफिनेटली हमारी उम्मीद है कि ये आगे जाकर करीब करीब जो प्राइवेट सेक्टर भी जो वैगन्स ले रहे हैं वो मूलतः वो रेलवे के ही ट्रैक्स पर चलती है, और वो भी लिंक टू ओवरऑल जो रेलवे की जो प्लान्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो दोनों अगर आप सेक्टर अगर दोनों भी प्रोक्योरमेंट देखें तो एंड बेनिफिशियली अल्टीमेटली जो रेलवे की जो विजन है वो उसी के तरफ दोनों का कंट्रीब्यूशन है। और अगर आप देखें तो नेक्स्ट ईयर हमारा एक्सपेक्टेशन है कि रेलवे और प्राइवेट सेक्टर का करीब करीब हमारा 50-50 का बैलेंस रहेगा। वंडरफुल। तो काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक दिख रही है। आप कह रहे हैं एग्जीक्यूशन पर फोकस है, वो ज़रूरी है। तो एक्सपेंशन की आप जो बात कर रहे थे सर, थोड़ा सा हमें बताएंगे कि प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है जो आप एक्सपैंड कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट आप करेंगे? QIP से जो पैसा आपने रेज किया उसका यूटिलाइजेशन कहाँ होगा? आज के दिन जैसे मैंने आगे कहा कि करीब 8 से 9 हजार वैगन साल का हम बना रहे थे। और हमारा जो टारगेट है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक हम करीब करीब 12,000 वैगन पर हमारी कैपेसिटी को ले जाना चाहते हैं। और उसके लिए जो हमारा जो मेजर जो इन्वेस्टमेंट जो हम QIP में जो हमने फंड रेज किया है, उसके लिए हम MP में हम एक नई फाउंड्री लगा रहे हैं करीब 3,000 टन की, जो हमारे जो एग्जिस्टिंग सप्लाई को भी केटर करेगी, प्लस इसमें एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा फोकस रहेगा। प्लस अभी ब्रेक बिजनेस में हमने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, और उसमें हम फर्दर और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। अभी मंत्री साहब ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि रेलवे अपनी फ्लीट को फुल्ली रिवैम्प करेगा। उन्हें 1 लाख नए कोचेस के रिक्वायरमेंट्स है। उसमें ब्रेक का बहुत अहम कंट्रीब्यूशन रहेगा। ब्रेक के तरफ भी हम काफी बड़ा कैपेसिटी का एक्सपेंशन कर रहे हैं। सर क्लियरली कंपनी इस वक्त ग्रोथ फेज में है। आप जिस तरह से एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं और अलग अलग वर्टिकल्स एंड सेगमेंट्स जो आप कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी की तरह थ्रो करता है, आपके रिलेटेड बिजनेस में ही आप आगे जो बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हमें आपका विजन बताएंगे कंपनी लेट्स से अगले 3 साल में, क्योंकि फोकस भी सरकार का रेलवे पे बहुत ज़्यादा है और एग्जीक्यूशन भी तब तक होना शुरू हो जाएगा। कहाँ तक देखते हैं ग्रोथ? टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन्स, ये कैसे ग्रो करते हुए देखेंगे? मुझे लगता है कि शायद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ हम उम्मीद कर सकते हैं कंपनी की। नहीं, डेफिनेटली जैसे आपने राइटली कहा कि आई थिंक राइट नाउ द वे द सेक्टर इज प्लेइंग, और जो सरकार की जो विजन है और जिस प्रकार का हम ग्रोथ देख रहे हैं इकोनॉमी में, आई थिंक स्काई इज द लिमिट। सो आई वुड नॉट लाइक टू पुट एनी फिगर ग्रोथ पर। हमारा जस्ट फोकस है कि किस हिसाब से हम अपनी कैपेसिटी को ऑगमेंट करते रहें। बिल्कुल। और अल्टीमेटली जो जुपिटर का विजन है कि हम कंप्लीट मोबिलिटी सोल्यूशन प्रोवाइडर होना चाहते हैं। अभी अर्ली नेक्स्ट ईयर हम हमारा पहला कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लॉन्च करने वाले हैं। एंड उसमें भी हमारी काफी उम्मीद है उस सेक्टर से, और उसमें भी आगे जाकर हम काफी अलग अलग रेंज के व्हीकल्स मार्केट में लाने वाले। तो सर आप थोड़ा सा हमें ये तो अंदाजा बताएं कि ईयर पर ईयर किस तरीके की ग्रोथ, जो आप टारगेट्स और एम्बिशन बता रहे हैं उसमें दिख रहा है कि ऑब्वियसली स्काई इज द लिमिट जैसा आप कह रहे हैं, बट थोड़ा सा इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स जो आप हमें सुन रहे हैं उनको आप अंदाजा दीजिए कि मिनिमम आप कितना ग्रो करेंगे हर साल, लेट्स से ओवर द नेक्स्ट 3-4 इयर्स।
देखिए स्वाति जी, अगेन टू पुट अ नंबर इज वेरी डिफिकल्ट। जैसे हमने कहा कि हमारी कैपेसिटी करीब 8 से 9 हजार वैगन की है। जो नेक्स्ट ईयर हमारा जो फोकस है कि करीब करीब हम 12 हजार वैगन की उम्मीद रख रहे हैं कि हम सप्लाई कर पाएंगे रेलवे को। उसके अलावा ब्रेक में हम काफी बड़ा एक्सपेंशन कर रहे हैं और वो मार्केट भी काफी ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है। हमारे फ्रेट ब्रेक के लिए भी हमारी अप्रूवल्स हो गई हैं, तो वो भी कंप्लीटली हमारे लिए इन हाउस हो जाएगा। और इन दोनों सेगमेंट के अलावा कमर्शियल व्हीकल में भी हम नेक्स्ट ईयर काफी एग्रेसिवली हमारे प्लान्स हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमारी पहली व्हीकल हम फर्स्ट क्वार्टर में या बिगिनिंग नेक्स्ट राइट सेकेंड सर। क्वार्टर में हम लॉन्च करेंगे। और उसके अलावा नेक्स्ट ईयर हम एक दो और गाड़ियों का लॉन्च प्लान कर रहे हैं। ओके वंडरफुल। तो काफ़ी बड़े प्लान्स हैं। आप नंबर नहीं दे रहे हैं बट ज़रूर हिंट कर रहे हैं कि अच्छी यहाँ से हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक काम करते हैं सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द वापस आके आपसे थोड़ी सी चर्चा और करेंगे बिजनेस पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार। हम बात करें जुपिटर वैगन्स के एमडी विवेक लोहिया हमारे साथ जुड़े हुए शो में। हाल ही में बड़ा एक ऑर्डर रेलवे से इनको मिला वैगन्स का। आगे भी ऑर्डर बुक तो स्वेल अप हो रही है, एग्जीक्यूशन इनके लिए चैलेंज रहेगा जैसा बता रहे हैं, बट एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है। सर क्विकली जानना चाहूँगी मार्जिन पर क्या व्यू रख रहे हैं, किस तरीके का? आपने 12-13% का एक हम देख रहे हैं बैंड में आप ऑपरेट कर रहे हैं। क्या बेहतर यहाँ से मार्जिन हो सकते हैं? जो बिजनेसेस में आप जा रहे हैं वहाँ पर है प्रोविजन या कैपेसिटी जिसमें आपके मार्जिन यहाँ से और अच्छे हों, बेहतर हों? और इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी है आपके रडार पर? नहीं, डेफिनेटली हमारा फोकस मार्जिन्स में हमेशा रहा है और आगे भी। जैसे मैंने आगे कहा कि अब ब्रेक जो हम अभी तक फॉर अस जो प्रोक्योरमेंट था, अब हमारे लिए नेक्स्ट ईयर से वो अनाउंस हो जाएगा। तो उसका डेफिनेटली हमें इम्पैक्ट मार्जिन्स पर आएगा। और ओवरऑल जो ब्रेक बिजनेस पर हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, वहाँ हमारे मार्जिन्स डेफिनेटली बेटर हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट अभी आपको बिजनेस में दिखेगा। फर्दर आगे जाकर हम जैसे मैंने कहा कि व्हील्स पर भी हम फोकस कर रहे हैं कि वो भी हम उसके लिए हम जो हमारी जो फर्दर एक्सपेंशन रहेंगे, हम उसमें व्हील के भी अपने प्रोडक्शन के बारे में सोच रहे हैं। सो दैट विल आल्सो हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द मार्जिन। सो डेफिनेटली आगे जाकर हमारे फोकस हमारे मार्जिन पे रहेंगे। राइट और फर्दर जैसे जैसे बिजनेस विल ग्रो, राइट। ऑब्वियसली उसकी भी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगी आगे जाके मार्जिन। ओके मार्जिन यहाँ से बेहतर दिख रहे हैं जैसे आप बता रहे हैं, उस पर एंडेवर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे जुड़ने के लिए, क्विकली और टेक देने के लिए, किस तरह से बिजनेस आगे पैन आउट होते हुए दिख रहा है। तो ये थे जुपिटर वैगन्स के एमडी से बातचीत करते हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।